हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने एम्स नॉर्सेट 7 के रिगार्डिंग जितना भी पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसका हर एक डिटेल में जानकारी हमको बताने वाले हैं। मेल फीमेल का कितना है और एम्स वाइज कितना सीट्स मेल फीमेल का रखा गया है, बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, खासकर एम्स नॉर्सेट से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीधे ही आपके मोबाइल फ़ोन पे नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक सभी बच्चों के पास ये नोटिफिकेशन और ये इमेज रोटेट हो चुका है। मैं बस आपको यहाँ पे रिव्यू करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो संडे को होने वाला है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा कि पोस्ट के रिगार्डिंग हम चीज़ें आपसे आप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी दिया रखा हुआ है, ठीक है। ओबीसी है, एससी है, एसटी कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल ग्रैंड टोटल वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्स भटिंडा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बात करेंगे हम एम्स भटिंडा के रिगार्डिंग। तो यदि एम्स भटिंडा में अनरिजर्व कैटेगरी की यदि हम बात करें स्टूडेंट आपसे, तो टोटल वैकेंसी कितना रखा गया है? 11 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट का कितना? 4 वैकेंसी है। मेल कैंडिडेट का कितना? 0 वैकेंसी है, ठीक है। कितना स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ, ठीक है। 0 वैकेंसी किसका रखा हुआ है? मेल कैंडिडेट का, ठीक है। फिर फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 6 वैकेंसी है। फिर मेल पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनका 1 है। तो टोटल मिला के एम्स भटिंडा में अनरिजर्व कैटेगरी का ओनली 11 पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। अब हम एम्स भटिंडा में ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। तो फीमेल कैंडिडेट का जो सीट है यहाँ पे मेंशन किया गया है वो 0 सीट मेंशन किया गया है, ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और टोटल यदि बात करूँ ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है, एम्स भटिंडा में, तो 3 सीट रखा है, ठीक है। मेल कैंडिडेट का भी 0 सीट है, ठीक है। फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का ओनली 3 सीट है, तो ओनली उन्हीं के लिए यहाँ पे चीज़ें रखी गई है, ठीक है। फिर एससी कैंडिडेट का बात करेंगे, तो एससी कैंडिडेट का 0 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट का यदि बात करेंगे तो अगेन 0 वैकेंसी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो 2 वैकेंसी इन्होंने मेंशन किया गया हुआ, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वही बात कर लेते हैं आपसे, जो टोटल वैकेंसी है एम्स भटिंडा में वो कितना स्टूडेंट्स, तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो टोटल वैकेंसी है वो 16 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ, ठीक है। ये वैकेंसी टेंटेटिव वैकेंसी है। यहाँ से 200 से 300 वैकेंसी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, 200 से 300 वैकेंसी प्लस हो सकता है, क्योंकि अदर जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपने इंक्लूड करते हैं इसमें, वैकेंसी के रिगार्डिंग चीज़ें इंक्लूड करेंगे कि इन्हीं के थ्रू रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो एम्स भटिंडा में ओनली टोटल 16 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एम्स भुवनेश्वर की, ठीक है। तो एम्स भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी की यदि मैं बात करूँ तो 31 वैकेंसी एम्स भुवनेश्वर में रखा हुआ है, ठीक है। जैसा मैं अभी आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, फीमेल कैंडिडेट का कितना? 24 है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगेन फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे रेशियो बढ़ के मिला है। जो बोल रहे हैं कि 80-20 रेशियो नहीं लगा है, शायद उन लोगों ने वैकेंसी और इस टेबल को अच्छे से नहीं देखा है। टोटली देख लीजिएगा 80-20 रेशियो यहाँ पे मेंशन हो रखा है, ठीक है। मेल कैंडिडेट का कितना? 6 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूँ एम्स भुवनेश्वर कुमार में, तो 31 वैकेंसी यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट का रखा गया है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट की बात करूँ तो 51 फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है। और वहीं बात करें ओबीसी कैंडिडेट का, तो 12 वैकेंसी रखा गया है। तो टोटल 66 वैकेंसी आपका ओबीसी कैंडिडेट का है एम्स भुवनेश्वर कुमार में, ठीक है। वही बात करें एससी कैंडिडेट का, तो ओनली 7 वैकेंसी यहाँ पे एससी कैंडिडेट का यहाँ पे मान्य हुआ है, ठीक है। अगेन यदि एसटी कैंडिडेट का मैं बात करूंगा एम्स भुवनेश्वर कुमार में, तो कितना वैकेंसी स्टूडेंट्स? 4 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। फिर उसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का कितना? 9 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस प्रकार से यदि मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ एम्स भुवनेश्वर कुमार में, तो 117 वैकेंसी यहाँ पे रखा गया हुआ, ठीक है। देख लीजिए टोटल वैकेंसी बहुत ही कम आ रहा है एम्स नॉर्सेट में।
क्यों आ रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि जो वैकेंसी है वो साल में 2 बार वैकेंसी हो रहा है, 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है। इसकी वजह से आप लोगों को वैकेंसीज ऑफ द जो वैकेंसी के नंबर है वो कम देखने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता था तो 3000 से 4000 या 5000 तक वैकेंसी आपका चला जाता था। बट अभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत गलत हो रहा है, वैकेंसी और भी ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत महंगे महंगे फॉर्म डालते हैं। 2000 या 3000 से ज़्यादा फॉर्म से भी ज़्यादा पैसे लगते हैं, और फिर ट्रैवलिंग इशू, रहने का इशू, सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम एम्स बिलासपुर की। तो एम्स बिलासपुर में यदि देखा जाए तो एक सीट अवेलेबल है एम्स, और किसकी? अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी कैंडिडेट की भी एक सीट है, ठीक है। ओनली 2 सीट एम्स बिलासपुर में रखी गई है, ठीक है। यदि कोई स्टूडेंट्स है एम्स बिलासपुर का तो उसका तो सपना वैसे ही टूट जाएगा, क्योंकि उसको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए एम्स दियोधर की बात कर लेते हैं। तो इसमें 25 सीट अनरिजर्व कैटेगरी की रखा गया है, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट का 14 सीट रखा गया है, ठीक है। और सही फिर बात करें आपसे एससी का वाले का 20 वैकेंसी एम्स के लिए रखा गया है, 3 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और साथ ही बात करूँ 10 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखा गया है। इस प्रकार से 72 जो वैकेंसी एम्स दियोधर का रखा गया हुआ, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम किसका? एम्स गोरखपुर की बात कर लेते हैं। एम्स गोरखपुर में फीमेल कैंडिडेट का अनरिजर्व कैटेगरी का कितना वैकेंसी है? 16 वैकेंसी एम्स का रखा गया हुआ, ठीक है। मेल कैंडिडेट का वहीं पे 5 वैकेंसी है, फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 8 वैकेंसी है, और मेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 2 वैकेंसी है। यदि मैं टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 31 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी का एम्स गोरखपुर में रखा गया हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओबीसी कैंडिडेट का, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि भाई अब ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे चीज़ें देख लीजिएगा। 22 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट का रखा गया हुआ है, मेल कैंडिडेट का वहीं पे 5 वैकेंसी है, फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 3 वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट का 0 वैकेंसी है। तो टोटल 30 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट का यहाँ पे मेंशन किया गया है। भाई से सेम टू सेम बात करूँ तो 15 वैकेंसी एससी कैंडिडेट का रखा गया है, जिसमें 11 वैकेंसी फीमेल का है, और मेल कैंडिडेट के लिए तो कोई भी चांस यहाँ पे नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है। वही बात कर लेते हैं आपका एसटी कैंडिडेट में, तो 8 वैकेंसी यहाँ पे उन लोगों ने रखा हुआ है। इस प्रकार से यदि मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो ओनली कितना वैकेंसी है? 93 वैकेंसी आपका किस में देखने को मिलेगा? एम्स गुवाहाटी में देखने को, आपको एम्स गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब जो एम्स है हमारा, एम्स गुवाहाटी की बात कर लेते हैं। तो 31 पोस्ट है इसमें अनरिजर्व कैटेगरी फीमेल में, ठीक है, और 39 पोस्ट टोटल वैकेंसी यहाँ पे रखा गया है। फिर से अगेन 8 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। फिर 28 जो वैकेंसी है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, एससी के लिए 15 वैकेंसी है, ठीक है। 8 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए रखा गया है, और 10 वैकेंसी है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रखा गया है। और टोटल जो वैकेंसी है आपको देखने को मिलेगा 100 वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हर एक एम्स में एक वैकेंसी बहुत ही कम देखने को मिल रहा है, तो कंपटीशन आप लोगों के लिए ज़्यादा टफ होने वाला है। जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो स्टडी में बहुत और भी अच्छे से जी जान लगा के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब बात हो गई है, अब बात करते हैं हम एम्स जोधपुर की बात। तो एम्स जोधपुर में टोटल जो अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है वो कितनी है स्टूडेंट्स? 6 वैकेंसी है, जिसमें से आपको फीमेल कैंडिडेट में 2 ही वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जिन बच्चों का सपना है कि एम्स जोधपुर में जाना है, ओनली फीमेल कैंडिडेट दो कैंडिडेट जा सकते हैं, मेल के लिए कोई भी चांस नहीं है। भाई बात करूँ यदि ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 20 वैकेंसी रखा गया है, जिसमें से 12 वैकेंसी फीमेल का है, 3 वैकेंसी मेल का है, ठीक है। भाई यदि एससी कैंडिडेट का बात करूँ 18 वैकेंसी है, जिसमें से 11 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट का रखा है एम्स जोधपुर में, बाकी जो अदर वैकेंसीज है, ठीक है। एसटी कैंडिडेट है तो 9 वैकेंसी है, 5 फीमेल कैंडिडेट का है। तो इस प्रकार से जो भी फीमेल कैंडिडेट है 61 114 जो वैकेंसी है आपका देखने को मिलेगा आपका एम्स जोधपुर में, ठीक है। तो ये अभी तक जो भी वैकेंसी था उससे ज़्यादा हाईलाइट, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। अब किसकी बात करेंगे? एम्स कल्याणी की। तो एम्स कल्याणी में टोटल 9 वैकेंसी रखा है अनरिजर्व कैटेगरी में, 12 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट में रखा है, और 3 वैकेंसी एससी कैंडिडेट में, 2 वैकेंसी किस में रखा है? एसटी में रखा है, और दो वैकेंसी वो किस में? ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट में रखा है। तो 28 जो वैकेंसी वो एम्स कल्याणी में रखा गया है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एम्स मंगलगिरी की, ठीक है। एम्स मंगलगिरी में अनरिजर्व कैटेगरी में 16 वैकेंसी रखा गया हुआ है, बाकी ओबीसी कैंडिडेट में 32 वैकेंसी रखा गया है, बाकी जो एससी कैंडिडेट है 15 वैकेंसी है, और एसटी कैंडिडेट है 8 वैकेंसी है,
और EWS कैंडिडेट में यहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने मेंशन किया है, 43 वैकेंसी यहाँ पे इन लोगों ने क्या करा है स्टूडेंट्स, मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे एम्स नागपुर का। एम्स नागपुर में टोटल जो वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में 24 है। ठीक है, और 25 है जो कि OBC कैंडिडेट का रखा गया हुआ है। ठीक है, और SC कैंडिडेट में 13 वैकेंसी है। ठीक है, ST में 3 है। ठीक है, EWS में 9 वैकेंसी है। 74 जो वैकेंसी वो एम्स नागपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एम्स रायबरेली की बात कर लेते हैं तो 89 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जो वैकेंसी हमको देखने को मिला 89 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी का हमको देखने को मिल रहा है, जिसमें 44 फीमेल कैंडिडेट का है। ठीक है, और 27 OBC कैंडिडेट में मिल रहा है, 26 फीमेल के SC कैंडिडेट कैटेगरी में मिल रहा है हमको, और 12 जो वैकेंसी है वो ST कैटेगरी में मिल रहा है, और उसी के बाद छः जो वैकेंसी है वो किस में देखने को मिल रहा है आपको, EWS में। इस प्रकार से यदि आप देखोगे तो 160 वैकेंसी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रायबरेली में। एम्स न्यू दिल्ली की बात करें तो 58 वैकेंसी है, 43 जिसमें से फीमेल कैंडिडेट रखा गया है, 39 OBC कैंडिडेट के लिए, 15 SC कैंडिडेट के लिए है, 5 ST कैंडिडेट के लिए, 13 वैकेंसी EWS कैंडिडेट के लिए, और टोटल एम्स दिल्ली में जो वैकेंसी 130 वैकेंसी रखा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे एम्स पटना का। तो एम्स पटना में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है, 246 एम्स पटना में वैकेंसी है, जिसमें EWS कैंडिडेट में 24 वैकेंसी है। ठीक है, ST में 18 वैकेंसी है। ठीक है, और जहाँ पे मेंशन किया गया है SC में 51 वैकेंसी रखा गया है, 61 आपके OBC में, और 92 आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, 72 वैकेंसी आपका किसमें फीमेल कैंडिडेट को देखने को मिल रहा है। फिर वही बात कर लेते हैं हम एम्स ऋषिकेश का। तो एम्स ऋषिकेश में भी 63 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में है, 69 आपका OBC कैंडिडेट में है, 20 वैकेंसी SC में है, 18 वैकेंसी ST कैंडिडेट का लिए, और 19 जो वैकेंसी वो उसमें रखा 189। ठीक है, तो एम्स आपका जो पटना है और जो एम्स रायपुर है, ठीक है, सॉरी एम्स ऋषिकेश है, दोनों में ही वैकेंसी बल्क में निकला है। यदि आपका चॉइस होता है और यदि आप सिलेक्ट होते तो बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और एम्स विजयपुर जम्मू कश्मीर में 15 वैकेंसी है। ठीक है, 15 वैकेंसी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है, 5 वैकेंसी आपको किसमें OBC में देखने को मिल रहा है, 5 वैकेंसी आपको SC में देखने को मिल रहा है, और ST में आपको 3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई जो टोटल ऑफ द नंबर ऑफ द वैकेंसी कितना है, ठीक है, 1487 टोटल वैकेंसी इस बार एम्स ने निकाला। ठीक है, तो मैं बात करूँ EWS कैंडिडेट का कितना है, 221 है EWS कैंडिडेट का, ST कैंडिडेट का 101 कैंडिडेट का है, और यदि कैटेगरी वाइज बात करूँ SC कैंडिडेट का तो 223 वैकेंसी ST कैटेगरी का है। ठीक है, और 432 कितना है OBC कैंडिडेट का है, और 510 जो वैकेंसी है आप सभी लोगों का वो अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, तो यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास 510 है। ठीक है, OBC कैंडिडेट है तो 432 है, SC वाले कैंडिडेट है तो 223 वैकेंसी है आपके पास, ST कैंडिडेट वाले तो 101 वैकेंसी है, EWS कैंडिडेट वाले तो 221 वैकेंसी। इस प्रकार से आपको एक 1400 के अराउंड कुछ वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो जो वैकेंसी है वो टेंटेटिव वैकेंसी है। अब इसमें आपसे 200 से लेके तो 250 जो वैकेंसी है वो प्लस हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि जो भी हॉस्पिटल्स है, ठीक है, RML हो गया आपका, सफदरजंग हो गया, या जो भी दिल्ली के जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं वो भी अपनी वैकेंसी क्या करते हैं इसमें इंक्लूड कर देते हैं, और इसी के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स था मैंने बता दिया। वैकेंसी देखिए बहुत ही कम है, आपको बिल्कुल बी कॉन्शियस होकर अच्छे से स्टडी करना है, तभी जाके क्या करोगे आप लोग अच्छे से पार अपनी नैया को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स पार लगा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ क्या रहेगा कि आप लोग रह जाओगे। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि ओनली वैकेंसी कम है। ठीक है, वैकेंसी कम है बट आपको स्टडी अच्छे से करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें हर एक कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी बताया हुआ है कि किस वैकेंसी में कितनी कैटेगरी है और कितनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कितनी पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गया होगा, यदि आया हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, और एम से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।